हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल में पूछे गए पीवाईक्यू को सोल्व करना सिखाएंगे और मात्र 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन आपको सोल्व मिल जाएगा। आई बात समझ में क्लियर हो गया? तो देखो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, दो धावक ए और बी क्रमशः 80 मीटर पर सेकेंड और 140 मीटर पर सेकेंड की गति से वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं। अब देखो एक वृत्ताकार पथ है जिस पर ए तथा बी दोनों क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्लियर हो गया? अब देखो आगे दिया है, यदि वह एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो अधिकतम कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिल सकते हैं। इस चीज को समझना कि वे एक ही दिशा में रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि जो स्पीड दे रखी है ना आपको, इस स्पीड का रेशो बना लेंगे। क्लियर हो गया? देखो एक स्पीड कितना दे रखी है आपको, स्पीड वन अगर देखी जाए तो कितना है 80 मीटर पर सेकेंड और दूसरी दे रखी है आपको 140 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? इसको रेशो बना लेंगे। अब क्या करना है आपको, या तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लो, यानी जीरो से जीरो को कैंसिल कर दो, दो चौक 8, दो साती 14। ठीक है, अब यहाँ पर समझना कि कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि जब एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो जो रेशियो निकल के आए ना, इसे माइनस कर दो। बात समझ रहे हो? जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, ये रेशियो 4 रेशियो 7 है ना। क्या बोला मैंने कि यदि वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, ठीक है, अगर विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो इनको जोड़ लेते, लेकिन लिख रखा है एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको माइनस कर लो। यानी क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 आएगा 3। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी वे अधिकतम कितने अलग अलग बिंदु पर मिल सकते हैं, तो याद रखना वे 3 अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे। अगर यहाँ उल्टा दिया होता कि विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता, इनको जोड़ना पड़ता, जो रेशो आया इसको जोड़ना पड़ता। सेम इसी तरह का एक और सवाल आया है, देखना। ये सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, कि दो धावक पी तथा क्यू क्रमशः 90 मीटर पर सेकेंड और 150 मीटर पर सेकेंड गति से वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं, तो रेशियो क्या निकल के आएगा स्पीड का, 90। ठीक है, एक हो जाएगा आपका 90, दूसरा हो जाएगा आपका क्या, 150। ठीक है, अब हम इनको 30 के पार्ट से कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका क्या, 3 बार, ये हो जाएगा आपका 5 बार। कंप्लीट। क्या रेशियो निकल के आया आपका, 3:5। स्पीड का रेशियो आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो अधिकतम कितने अलग बिंदुओं पर मिल सकते हैं। अब जो रेशियो निकल गया है ना, विपरीत दिशा में इसको जोड़ लेते हैं, 3+5 क्या आ गया, 8। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि जो दो वस्तुएं हैं ना, वो 3600 रुपए में बेची गई है। वापस बोल रहा हूँ मैं, दो वस्तुएं 3600 में बेची गई, यानी सेम प्राइस वाली है। क्लियर हो गया? ठीक है, और इस पूरे लेन देन में जो आप लेन देन कर रहे हो 3600 का, पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। बात समझना, इसमें ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। यानी अगर मान लो 100 की कोई वस्तु थी, है ना, और 100 में आपने बेच दी, तो ना तो आपको इस पर लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही। बस वही चीज को समझा रहा है कि अगर दो वस्तुएं 3600 में बेची गई तो पूरे लेन देन में ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो दूसरी वस्तु कितने परसेंट हानि पर बेची हुई होगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 5, यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होगी आपकी 5, और 5 पर आपको लाभ कितने का हो रहा है, 1 का, यानी सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आएगी आपकी, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगी टोटल 6। ये पहली वस्तु की आपकी सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। ठीक है, 5 की वस्तु 6 में बेची तभी 20% का लाभ हुआ। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि अभी 3600 में बेची गई, यानी सेम सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अगर पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस 6 तो दूसरा भी क्या रहा होगा 6। आई बात समझ में क्लियर हो गया? अब आगे देखो, हमें टोटल कितना सेलिंग प्राइस हो गया आपका, टोटल निकल के आ रहा है 6 और 6 कितना हो गया आपका, ये 12। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि ना लाभ हो रहा ना हानि, यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस है उसे भी आपको क्या करना पड़ेगा 12। तो 5 में हम क्या जोड़ी कि 12 हो जाए, तो यहाँ आंसर आएगा 7। ठीक है, आगे बात समझ में। तो दूसरी जो वस्तु थी उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, दोनों ही वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, एक निकल के आ गया 5 और दूसरा आ गया आपका 7। सेकेंड वस्तु का जो आपका कॉस्ट प्राइस वो कितना है 7। ये आपकी कौन सी होगी, सेकेंड वस्तु। ठीक है, ये आपकी होगी सेकेंड वस्तु। अब 7 की वस्तु थी, ये होगी आपका कॉस्ट प्राइस, हमने बेची 6 में, तो कितनी की हानि हो रही, 1 की हानि, कितने पर 7 पर। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस, तो 100% कितना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 14.29%। आपको पता ही होगा ये परसेंटेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में आया हुआ है। ठीक है, समझना इसको, एनटीपीसी का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन बोल रहा है कि ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 30%, 20%, 50% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 40% बढ़ जाती है। यहां से हम 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी अगर पहले प्राइस 10 थी तो अब घटकर कितनी रह जाएगी, माइनस करेंगे तो कितनी हो गई आपकी 7। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20% का हो जाएगा आपका 1/5, यानी पहले 5 थी कीमत तो अब कितनी रह जाएगी आपकी 4। सेम 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी पहले अगर कीमत 2 थी तो अब कितनी रह गई 1, और आपका 40% की हो जाएगी आपकी कितना 2/5, यानी पहले कीमत अगर 5 थी, ठीक है, तो अब बढ़ रही है यानी प्लस हो रही है, यहाँ पर ध्यान रखना, तो कितनी हो जाएगी आपकी 7। क्लियर हो गया। तो इसको सोल्व कर लो, आपका 2 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, और 2 से ये 5 बार में जाएगा। अब इसका मल्टीपल कर दो, गुणा कर दो, 5 25, 25 पंजा 125, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 7 7 49, ठीक है, यानी पहले कीमत अगर 125 थी तो अब कितना रहेगी आपका 49। जाहिर से बात है यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है आपको, कमी हो रही है। क्लियर हो गया, ठीक है, 125 से 49 हो गया। अब देखो इसके सोल्व को हम आसान बनाते हैं। मान लो कीमत 100 थी, अब कितनी रह गई 49, तो कितने की कमी हो रही है यहाँ पर 51 की, ये तो आसानी से हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम इसको इसी तरह सोल्व करते हैं। हम 125 में काई का इंटू करें तो देखो हम 8 का इंटू करके देखते हैं। यहाँ पर तो 125 में 8 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 1000, इधर भी 8 का इंटू करना पड़ेगा जिससे आसानी सोल्व हो जाए। तो देखो ये हो जाएगा आपका इंटू 8, यानी 8 नेमा 72 का 2 हासिल 7, 8 चौक 32 और 7 कितना हो गया आपका 39 39, यानी पहले कीमत 1000 थी तो अब कितनी रह गई 392, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जीरो को हटा देंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी पहले कीमत 100 थी तो अब कितनी रह गई आपकी 39.2। अब कितनी की कमी हो रही है 100 पर, तो देखो यहाँ जाहिर से पता चल रहा है 60.8 की कमी हो रही है, और यही परसेंटेज है क्योंकि 100% निकलेगा, आंसर आएगा आपका बी। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है, यानी ये भी एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपके लिए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंजलि ने एक परीक्षा में 1020 अंक प्राप्त किए, ठीक है, 1020, और उसके अंक पूर्णांक के 48% से 180 कम थे, यानी उसने कितने हासिल किए 1020, जो किससे कम है 48% से 180 अंक कम है, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके 1020 के, इक्वल होगा। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है उसी परीक्षा में उसकी मित्र ने 900 अंक प्राप्त किए, तो उसकी मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले 180 को इधर भेजते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1200 बराबर कितना 48%, इसकी वैल्यू आ गई। हमें प्राप्त करना किसकी 900 की, कि 900 में कितना परसेंट होगा। अब क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं, है ना, 12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी हो जाएगा आपका 100 बराबर 4, 100 से कितना ज्यादा 9 गुना, तो ये कितना होगा 9 चौक 36, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखना, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है ना, एनटीपीसी का पीवाईक्यू वापस देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, चलो शुरू करते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 4 गुना हो जाता है, हमने माना कि प्रारंभ में विक्रय मूल्य कितना था एसपी, और कितना हो जाता है ये 4 गुना 4 एसपी, तो टोटल कितना बड़ा है यहाँ पर आपका, ये हो गया आपका 3 एसपी, 3 एसपी की वृद्धि हुई। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस कंडीशन में लाभ जो होगा वो प्रारंभिक लाभ का कितना हो जाता है आपका 6 गुना हो जाता है, ठीक है, यानी पहले लाभ अगर पी था तो कितना हो गया ये 6p प्रॉफिट हो गया। कितना बढ़ा आप यहाँ पर, टोटल कितना बढ़ रहा है, देखो ये हो रहा है आपका 5p, यानी 5p का लाभ हो रहा है आपको। अब यहाँ पर एक कंडीशन को समझो, ये लाभ कब हो रहा है आपको, जब आपका एसपी बढ़ा है। लाभ कब हो रहा है, जब एसपी को आप लोगों ने बढ़ाया, ठीक है, विक्रय मूल्य को आप लोगों ने क्या बढ़ाया, तभी तो आपको 5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वैल्यू होगी, देख रहे हो ना आप, ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, यानी आपका जो ये 3 आपको देखने को मिल रहा है ये 5p के इक्वल में रखा जाएगा, तभी तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दोनों को इक्वल रखेंगे तो 3sp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल 5p, 5p का प्रॉफिट। बात समझ रहे हो मेरी, 3sp और 5 प्रॉफिट। अब यहाँ पर आपको क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी रेशो बदलेगा, तो sp अपॉन p का वो रेशो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 5:3, ठीक है, यानी 5 में बेची होगी तभी तो 3 का लाभ हुआ, तो सीपी कितना होगा 5 में बेची 3 का लाभ, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस कितना होगा 2। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया।
यहाँ से आपको लाभ परसेंट निकालना है, यानी 3 का लाभ हो रहा है 2 पर, तो 100% है ना, कॉस्ट प्राइस ये 100% कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 150%। चलिए बढ़ते हैं इसी प्रकार का एक और सवाल पर, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का कितना हो गया आपका 5 गुना, सेम, ठीक है। देखो हमने माना प्रारंभ में एसपी था, कितना हो गया 5 गुना, क्लियर हो गया 5 एसपी, तो कितना बढ़ा ये 4 एसपी। प्रॉफिट प्रारंभिक लाभ का 8 गुना हो जाता है, यानी पहले अगर पी था तो कितना हो गया 8 पी, यानी कितना हो गया 7 पी, तो 7 पी बराबर होगा 4 एसपी के, रेशो क्या हो जाएगा आपका 7:4, कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 3। 4 का प्रॉफिट 3 पर, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 प्रॉफिट हो रहा है 3 पर, यानी इसको लिख सकते हैं हम क्या, 1 सही 1/3, ठीक है, 1 सही 1/3 हो जाएगा। और इस 1 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं अपन, 133.33। उम्मीद आपको पसंद आया होगी क्लास। थैंक यू सो मच।